हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5। और मैंने अभी एक ब्लॉग का एंड किया था, मैंने कहा दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि वो मेरा शॉपिंग ब्लॉग था। अभी तो उसे भी मैंने नहीं डाला, आज ही बनाया उसे भी। आज शुक्रवार है, आज ही मैंने उसे भी बनाया और ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। अभी आगरा का शॉपिंग वाला मैंने ब्लॉग बनाया था बस, उसके बाद और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ काम करने। मेरी बेटी ने बहुत घर फैला रखा है, बहुत ज़्यादा। उसने सब इधर उधर बहुत सारा सामान इधर उधर फैला दिया उसने, और अभी सो रही है। अब तो मैंने कहा चलो तब तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। उसने ना, मैं सिलाई वाला सामान सब एक में रखती हूँ, अलमारी के नीचे जो जूते रखने वाला रैंक होता है, रैंक उसी में मैं रखती हूँ। तो उसने सारे सुई, धागा, सिफ्टी पिन और क्या कहते हैं चौक और ब्लेड और धागा, इतना उसने आज बर्बाद किया ना। मेरे पास पूरा डिब्बा है ना धागे वाला, उसने सब खोल 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 के एक एक करके बहुत आज फैलाया है, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी वो सब मैं साफ़ कर लेती जल्दी से, वरना वो उठ जाएगी ना तो फिर कुछ नहीं करने देगी। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि वो फिर ऐसे करने नहीं देगी। तो यहाँ पर मैं सब रखने आ गई हूँ, जो मेरी बेटी ने सब फैलाया। ये देखिए सारा सिलाई का सामान था, जो भी सब उसने इधर स्केल, चौक और बकरम, सुई धागा सब उसने देखिए कितना फैला दिया। तो मैंने सोचा अब रखना ही है तो क्यों ना मैं इसे पूरा खाली करके रखूँ। इसमें मैं यही सब रखती हूँ, सुई धागे का ही सामान रखती हूँ। ये देखिए ये भी उसने बहुत इसमें से धागा निकाल निकाल कर फेंक दिया था, तो मैंने उसे छुपा कर ऊपर रख दिया था। तो मैंने कहा अब सो गई तो अब सब निकाल लूँ, वरना यहाँ पर भी वो जग रही होती ना तो मुझे कुछ भी ना करने देती, फिर से वो फैलाने लगती। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी सो रही है तब तक मैं जल्दी से सब रख लेती हूँ। ये देखिए इसमें उसने सारी पन्नियाँ धागे की निकालना ये हरे वाले डिब्बे में सब भर दिया था उसने, और सब इधर से उधर बहुत फेंक रही थी। और ये मैं जो रख रही हूँ ना, ये चैन है, मैंने चैन मंगाई थी एक बार, इकट्ठा मंगा ली थी, तो वही मैंने सब इसमें रख दिया है। और ये देखिए ये है सिलाई मशीन की डोरी जो होती है, तो वही मैं इस पन्नी में रख रही थी, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा था। और ये नई थी तो मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ, लेकिन नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी ने इसको पता नहीं कैसे ज़बरदस्ती निकाल दी थी, पूरा पैक था, पता नहीं कैसे उसने फाड़ दिया। और ये जो मैं रख रही हूँ ना, ये पाइपिंग बनाने वाली डोरी है, जो डोरी नहीं आती जिससे गले में पाइपिंग बनती है, इससे बहुत अच्छी बनती है, वही है। तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी। और इन सब में किसी में सुई, किसी में धागा, अरे धागा बोल रही हूँ, किसी में हुक और बटन, यही सब रखा है, तो वही सब मैं उसमें करके रख दूँगी। ये देखिए सारा सामान, ये देखिए सब उसने बहुत तहलका मचा दिया था यहाँ पर। बहुत धागा तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि एकदम ही बेकार कर दिया था उसने खोल के, तो वो ऐसे भी बेकार हो गया था, तो मैंने फेंक दिया था। और तो इसने चबा दिए थे ना दाँत से, और दाँत से चबाने के बाद तो ऐसे भी मशीन में नहीं लगती है, मशीन में कहाँ लगते हैं धागा। जब उसको उसने दाँत से चबा दिया तो उसमें भी कहीं मुझे फेंकना पड़ गया था, तो वो भी मैंने फेंक दिया था। और ये सब मैं बकरम रख रही हूँ, जो गले काटे हुए हैं, मतलब गले की डिज़ाइन, गला नहीं गले की डिज़ाइन जो काटे हुए हैं सब मैं इसमें रख दे रही हूँ। और वो जब उठेगी ना तो फिर वो तो फेंक दी हुई। ये जो मैं रख रही हूँ ना चौक का डिब्बा, ये आपको यकीन नहीं होगा पूरा भरा था, पूरा भरा था एकदम। और उसने खा खा के उसे खाली कर दिया। इतना रोती है कि मैं क्या करूँ, उसको देना ही पड़ जाता है। लेकिन दो तो वो लिखती कुछ नहीं है, सामने दिखाएगी कि मैं दीवार पर लिख रही हूँ, और वो इतनी उल्लू बनाती है ना, जैसे देखेगी कोई देख नहीं रहा, गप से खा जाती है। और यहीं पर आके रोती है, जब देखो वो इसी के पास आकर बैठ कर रोएगी बहुत कि मुझे चाहिए चाहिए। और ये उसमें उसकी सारी चूड़ियाँ और चिमटी और वो गेटिस उसका सब रखा है, ये सब भी उसने बहुत फैला दिया था, डिब्बा भी तोड़ दिया था उसने। और उसके बाद वो देखिए मेरी बेटी सो रही है, शाम के लगभग टाइम हो रहा ना, तो वो अभी इतने टाइम सोती है, तो मैंने कहा इसको जगाऊंगी भी नहीं, अभी सो रही तो सोने देती हूँ। 5:15 लगभग बज रहा था, मैंने कहा जल्दी से काम कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह सब काम कर चुकी थी, ऐसा भी नहीं काम नहीं किया था, लेकिन सुबह मैंने सब किया था। लेकिन अब इसने ऐसे ही तहलका मचा ही दिया है, देखिए सब बहुत इधर उधर फेंक दी। तो मैंने कहा अब सो रही है तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था, घर बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ मैं, तब तक ये सो रही है, वरना उठ जाती ना तो जल्दी झाड़ू भी नहीं लगाने देती। जितना मैं लगाती हूँ ना उससे ज़्यादा ये फैला देती मैं आगे लगाती जाती हूँ झाड़ू, और ये पीछे से सब फैलाती रहती है। इस वजह से मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से लगा लो। अभी सो रही है और उठ जाएगी तो फिर ये तहलका मचाएगी। और इसने फिर आखिर में वही काम ही किया था, फिर इसने ऐसे ही फैला दिया था बहुत फैला दी थी। मैंने कहा चलो कुछ तो साफ़ हो गया, वरना ऐसे तो और भी गंदा रहता। और चुपके चुपके से करती हूँ ताकि इसको पता ना चले, वरना ये जग जाती है, कुछ भी गिरे या फिर कुछ भी बोल दो ना तो बहुत जल्दी जग पड़ती है। इस वजह से बहुत चुपके चुपके से मुझे काम करना पड़ता है।
और ये आ गई मैं दूसरे कमरे में। सोफ़े के कवर भी वो हटा देती है, जब भी लगाओ ना ये कवर हटा देती है, बार बार लगाने ही नहीं देती है, जब भी देखो हटाया करती है। तो उसको भी मैंने सही कर दिया। और ये कपड़े सारे थोड़े थोड़े से भीगे रखे ना, इस वजह से उसको तहा भी नहीं रही हूँ, हल्के हल्के से भीगे। ये सब कपड़े मेरे 2 दिन पहले के धुले हैं, लेकिन सूख ही नहीं पा रहे बारिश की वजह से। इतनी बारिश हो रही ना कि सूख ही नहीं रहे, बहुत परेशान हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक अरगन बांधी थी कमरे में, क्या करूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा बारिश का क्या है, पता नहीं कब तक होगी। और कपड़े जब ज़्यादा बारिश में भीगते हैं ना, तो बदबू भी तो मारने लगते हैं ना, तो इस वजह से मैंने कमरे में ही बांध दिया था। और उसी पे मैं डाल रही हूँ कि थोड़ा सा हवा लग जाए। पंखा चला दिया था मैंने कि थोड़ा सा हवा लग जाए तो जल्दी से इसको मैं रख दूँ, क्योंकि बहुत मैं परेशान हो गई उन कपड़े से। 2-3 दिन से सूख रहे हैं और ढंग से सूख भी नहीं पा रहे हैं, और धूप निकलती तो एक ही दिन में सूख जाता। तो अब जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इस कमरे में ज़्यादा नहीं गंदा था खैर, लेकिन क्योंकि इस कमरे में उतना नहीं थी ना, उसी कमरे में वो ज़्यादा फैलाती है, इस कमरे में थोड़ा कम आती है। और इस कमरे में जब भी आएगी ना, तो सिर्फ उसका पहला काम है सोफ़े पे आना और सोफ़े का कवर तुरंत फेंक देना। कभी कभी तो मैं अभी लगा भी नहीं पाती हूँ ढंग से कि वो हटा देती है, जैसे लगाऊंगी ना वैसे ही हटा देती है, लगाने नहीं देती है। उसके सामने ना कवर भी नहीं लगा पाती हूँ जल्दी से। और कवर ना लगाओ तो ऐसे तो बहुत गंदा हो जाएगा ना, साफ़ भी नहीं होगा, तो इस वजह से कवर तो मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया है, लेकिन इसने देखिए सब सब्जियाँ भी कैसे फेंक दी है। इस सब्जियों को भी फेंक देती है, इसी तरीके से मैं डलिए में रखती हूँ ना, तो इसको भी फेंक देती है। मैं सब्जी कहाँ ऊपर रखूँ, ऊपर तो कहीं नहीं रख सकती हूँ ना, तो इनको तो नीचे ही रखना होगा ना। तो ये देखिए सब मैं उठा कर रख रही हूँ। ये जैसे ही देखती है ना इसमें कुछ रखा है, तुरंत फेंक देती है। जितनी भी प्याज हो, आलू, कभी कभी उठा के ना बाहर जाके फेंक देती है। तो यहाँ पर तो खैर ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने तुरंत रख दिया, क्योंकि सब्जी और मतलब सब्जी में आलू और प्याज ज़्यादा था भी नहीं, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने तुरंत रख दिया। वरना ये उठा के ना सब कभी कभी तो कूड़े वाली बाल्टी में फेंक देती है, तो मुझे फेंकना भी पड़ जाता है, उसमें फेंक देती। तो यही करती है, उठाएगी जैसे भी वैसे ही तुरंत फेंक देगी। और ये देखिए, आप मानेंगे नहीं, शाम का इतना कूड़ा निकला है। आप तो कहेंगे कि इसके घर में लगता है काम ही नहीं होता, झाड़ू ही नहीं लगाती है, लेकिन आप मैं क्या बताऊँ, मैंने सुबह ही अभी सारा काम किया था, झाड़ू पोछा सब मैंने किया था, लेकिन वो इतना गंदा कर ही देती है ना कि हो जाता है। वो इतना फैला ही देती है ना कि ऐसे ही गंदा हो जाता है, तो क्या करूँ, करना ही पड़ता है। तो वही जल्दी से मैं लगा लेती हूँ, उसके सोने का फ़ायदा उठा लेती हूँ, वरना उठ जाएगी ना तो जो कर रही हूँ वो भी नहीं करने देगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ। थोड़ी बहुत बर्तन है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे खाना तो मैंने बना लिया था, सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आए थे खाना खाने दोपहर में, तो इस वजह से मैंने भी नहीं खाया था। वो सब्ज़ी रोटी वैसे ही रखी रहेगी, मैंने भी नहीं खाया था। फिर मैंने तो चाउमीन बोल रही हूँ, मैंने मैगी बना ली थी, और मेरी बेटी ने मैगी ही खाई थी। और ये देखिए कढ़ाई भी आप देख सकते हैं बहुत जल गई थी, इतनी जल्दी में बनाया था मैंने तेज़ फ्लेम पे, क्योंकि बहुत रो रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही तेज़ कर दिया। और लोहे की कढ़ाई तो ऐसे भी जल जाती है अगर तेज़ फ्लेम पे बनाओ, तो इस वजह से देखिए बहुत जल गई। तो उसको मैंने अभी यहाँ पर धुली भी नहीं थी, उसको मैंने किनारे रख दी थी, क्योंकि उसको नींबू या फिर बालू से मैं धुलती हूँ ना जब जल जाती है, इस वजह से उसको मैंने किनारे रख दी थी, उसमें टाइम लगेगा। तो और सारे मैं बर्तन धुल लेती हूँ। ये देखिए बस मैंने दोपहर में चाय बनाई थी और मैगी बनाई थी ना, इस वजह से मेरी बेटी को थोड़ा बहुत मैगी पसंद है, खाना तो खाती नहीं, मैगी थोड़ा बहुत खा लेती है, तो इस वजह से मैंने वही बनाया था। और सब्जी रोटी वैसे ही रह गई थी, वो तो जब वो नहीं आए थे तो मेरा भी मन नहीं हुआ था खाने का, तो इसलिए मैंने भी नहीं खाया था। और फाइनली ये देखिए जल्दी से मैंने बर्तनों को भी धुल लिया, और उसके बाद सिंक को भी धुल देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ फिर। और पोछा तो लगाती नहीं, क्योंकि शाम का टाइम था, सुबह तो मैंने लगाया था। और उसके बाद मेरी बेटी भी जग जाती है तुरंत, तो मैंने शुक्र इतना काम ही कर लिया था, वरना ये भी नहीं कर पाती, वो जग जाती तो। और ये देखिए मेरा दोपहर का खाना, यानी हमने दोपहर में यही खाया था मैंने और मेरी बेटी ने। देखिए चाय तो मुझे बहुत पसंद है ना, इस वजह से मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो मेरी वीडियो को, प्लीज़ एक लाइक किया करो। और ये देखिए बंदर आया था मेरे घर के पास, वो देखिए कैसे जुआ हेर रहा, बहुत मन से जुआ हेर रहा था।